रोहिंग्याओं को आश्रय देने का ये पूरा मामला है, जिस पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। कई पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रोहिंग्याओं को शरण और सुविधाएं दिलाने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। पुलिस को तलाशी में कई भारतीय दस्तावेज मिले हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड और कई तरह के पहचान पत्र जो आपत्तिजनक दस्तावेज हैं रोहिंग्याओं के पास से बरामद हुए। शंकर आनंद का रुख करेंगे इसी खबर पर, ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। शंकर, राजनाथ सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि रोहिंग्या भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। भारत में लगभग 40,000 के आसपास रोहिंग्या अवैध तरीके से रह रहे हैं, उसमें से भारी संख्या जम्मू कश्मीर में भी है और उन पर अब शिकंजा कसने की तैयारी, जिसके लिए ये दबिश दी जा रही है। एफआईआर अलग अलग थानों में दर्ज की जा रही है। शंकर, निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से रोहिंग्या का जो मसला है, रोहिंग्या मुसलमानों का जो जिस तरह से पिछले कुछ समय के दौरान में जम्मू कश्मीर के अंदर में जिस तरह से काफी संख्या में वहां पे लोग आए हैं, जिस तरह से वहां पे रह रहे हैं, तो ये मसला जो है एक राष्ट्रीय स्तर का बड़ा मसला बना हुआ था। और इन तमाम मसलों की गंभीरता को देखते हुए अब जम्मू कश्मीर की पुलिस को विशेष तौर पर अलर्ट किया गया है कि उन तमाम लोगों को चिन्हित करें जो गलत तरीके से, जो खास तौर पे जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो अगर जम्मू कश्मीर के अंदर में बस रहे हैं तो उन लोगों को भी चिन्हित किया जाए। और पिछले 11 साल के अंदर देखा जाए तो पिछले 11 साल में तकरीबन 8,000 रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो जम्मू कश्मीर में घुसे हैं। और रोहिंग्या शरणार्थी जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मुद्दा पिछले काफी समय से बनता आ रहा है। अगर साल 2012 से अगर देखा जाए तो राज्य में अब तक 8,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान आ चुके हैं। और इसके साथ ही साल 2011 की जनगणना के मुताबिक अगर देखा जाए तो 15,29,958 लोगों की जो कुल आबादी है वहां पर, उसमें अच्छा खासा जो एक जिस तरह से मैं कहता 8,001 का भी काउंट हुआ है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर रोहिंग्या मुसलमान अलग अपना नाम धर्म बदल करके वहां के स्थानीय लोगों से विवाह कर रहे हैं। और विवाह करने के बाद अपने अलग अलग जो प्रमाण पत्र है, जैसे अगर स्थानीय प्रमाण पत्र, इसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, कई ऐसे प्रमाण पत्र जो है वो बना रहे हैं। तो इन तमाम मसलों को भी लेकर पिछले कुछ समय से वहां पर ये मुद्दा जो है काफी चर्चा का बना हुआ है। और जिस तरह से इस मामले में देश के रक्षा मंत्री का भी स्टेटमेंट आया, राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आया, तो ये मामला अपने आप में बेहद गंभीर नजर आ रहा है। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आज की अगर बात करें तो जम्मू के कई लोकेशन पर जो स्थानीय पुलिस के द्वारा उस इलाके में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी साथ में उस सुरक्षा व्यवस्था को वहां पे तैनात हैं। लेकिन यहाँ पर आज जो जम्मू के कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां पर काफी तादाद में पिछले कुछ दिनों पहले वहां पर रोहिंग्या मुसलमानों के आने की जानकारी मिली और किस तरह से वो रोहिंग्या मुसलमान अपने नाम और अपने धर्म और अपने क्षेत्र का जो क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम इन पहचान को छुपा करके जिस तरह से वहां रहने और बसने का एक प्लान रचते हैं। तो कहीं न कहीं ये मसला अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। और खास तौर पर जिस तरह पिछले कुछ दिनों पहले जो के हीरानगर जेल के जिस तरह से होल्डिंग सेंटर बनाया गया था, तकरीबन 300 से ज्यादा अवैध शरणार्थियों को वहां पर रखा गया था। और कहा जा सकता है कि वहां पर स्थानीय लोगों के साथ भी जो कई बार उनकी झड़प होने की जो जानकारियां मिलती हैं, तो इसकी मुख्य वजह वही है कि ये बाहर से आए हुए जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो आकर के जिस तरह से वहां पर धीरे धीरे अपना एक उस एरिया में अपना परिवार को बढ़ा रहे हैं और वहां पे रह रहे हैं। तो ये मसला जो है काफी बड़ा बनता जा रहा है और जिसका विरोध स्थानीय लोग भी अब करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शंकर, और इसी साल अगर अक्टूबर के महीने की बात करें तो केंद्र गृह मंत्रालय के एक आदेश पर यह कार्रवाई हुई थी कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने 1 जनवरी 2011 से जो अवैध रूप से रोहिंग्या मुसलमान या फिर बांग्लादेशी विदेशी नागरिक वहां पर रह रहे थे उनकी पहचान के लिए ये अभियान शुरू किया था। और इसी क्रम में ये कार्रवाई हो रही है। और साथ ही साथ शंकर, सिर्फ जो विदेशी बांग्लादेशी लोग या फिर रोहिंग्या मुसलमान ही नहीं बल्कि उन्हें जो शरण यहां पर दे रहे हैं, जो उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा कसने की बात कही जा रही है। अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज हो रही है। तो
उस कई एफआईआर उसमें ऐसे भी मिले हैं कि जम्मू और कश्मीर के रहने वाले बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं या गरीब हैं, उनकी शादी उन रोहिंग्या मुसलमानों के साथ में की जो लड़कियां होती है उनके साथ करवा दिया जा रहा है। तो जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, तो कई बार होता है कि उनको जो लड़कियां नहीं मिल पाती हैं या मिलने में दिक्कत होती है, उनकी शादी ब्याह में दिक्कत होती है, या बुजुर्ग ज्यादा हैं तो उनको रोहिंग्या मुसलमान की जो लड़कियां होती है उनके साथ में शादी करा देने का जो मसला है, ये मसला अब स्थानीय एक मुद्दा बना हुआ है और इस मुद्दे पर भी काफी वहां पर विरोधाभास देखने को मिला है, और जिसमें कि तकरीबन 20,000 से लेकर 1 लाख रुपया में उन लड़कियों को खरीदने की भी जानकारी मिल रही है। तो एक कहा जा सकता है कि रोहिंग्या मुसलमानों की जो लड़कियां होती हैं वहां पर जिस तरह से एक आरोप ऐसा लगा है, बहुत सारी ऐसी खबरें और पुष्ट खबरें आती हैं कि लड़कियों को वहां पे खरीद लिया जाता है, बहुत सारे लोग खरीद करके उसके ब्याह करवा देते हैं। तो कहीं न कहीं ये मसला जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा एक स्थानीय मुद्दा बना हुआ है। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कई ऐसे शिकायतें और मामले जो है वो इस पर दर्ज हुए थे, तो उन केसेस पे भी आगे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और इसके साथ ही अगर कोई गलत तरीके से म्यांमार से अगर कोई वहां के निवासी अगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आके रह रहे हैं और जिस तरह से खास तौर पर रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा एक अपना जो डोमिसाइल जो वहां का मूल प्रमाण पत्र है वो बनवाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं वहां की जो आबादी है और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उस पर उसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा इन तमाम मसलों की गंभीरता को देखते हुए एक तरफ देखा जाए तो रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। इस मामले में जो स्थानीय लोग हैं उसके द्वारा भी तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है कि कौन कौन से लोग जो है वो बाहर से आकर यहाँ बस रहे हैं, उनकी तमाम जानकारियां होनी चाहिए और उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को इकट्ठा करना जरूरी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये इस मसले को जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, वो भी अब इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं और जल्द ही इस मामले पे कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल शंकर, गृह मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है, 6 सदस्य ये समिति है जो इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और इन अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी नागरिक हैं उनकी धरपकड़ कर रही है। साथ ही साथ शंकर, क्योंकि एक राजनीतिक एंगल भी इसमें इस तरह से देखने को मिलता है, क्योंकि आरोप ये लगते हैं कि जो पूर्व की सरकारें हैं उन्होंने इन लोगों को ला लाकर यहाँ पर बसाया है, उनके वोटर ID कार्ड्स बनाए, उनके दस्तावेज यहाँ पर बनाए और उन्हें यहाँ पर स्थापित किया, उन्हें यहाँ पर बसाया है अपने वोट बैंक के लिए। इस तरह की बातें भी जब हम अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या या बांग्लादेशी नागरिकों की बात करते हैं तो इस तरीके का एक सवाल भी कहीं ना कहीं पनपता है। शंकर, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि देखिए जब जिस वक्त में रोहिंग्या मुसलमानों को वहां बसाया जा रहा था, पिछले कुछ सालों पहले की बात अगर करें तो देखिए हम लोग 10 साल 11 साल के डेटा की बात कर रहे थे और जिस तरह से तकरीबन 5 साल पहले बड़ा एक महत्वपूर्ण एक स्टेटमेंट आया था केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का। उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या जम्मू कश्मीर के लिए खतरा है, अवैध शरणार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये 6 साल पहले भी एक स्टेटमेंट आया था, देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट था और उन्होंने इस मामले में कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया था। और इसके साथ सिर्फ राजनाथ सिंह नहीं बल्कि और कई मंत्रियों ने भी इस मामले पे खुल करके बातचीत करते हुए कहा था कि रोहिंग्या मुसलमान किस तरह से जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इस मामले पर देश के बाहर से आने वाले लोगों के पर जिस तरह से जो गलत तरीके से आते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का एक संकेत दिया था। और इन्होंने ये भी कहा था कि हम तकरीबन 1.5 दशक से आतंकवाद जूझ रहे जम्मू कश्मीर के साथ में कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, उनके बेहतरी के लिए जो हो सकता है वो हम करेंगे, लेकिन कोई अगर बाहर से आकर जिस तरह से खास तौर पर रोहिंग्या मुसलमान अगर जम्मू और कश्मीर के अंदर में बस रहे हैं, स्थानीय लोग को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो कतई उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से तकरीबन अगर भारत में अगर बात की जाए तो 40,000 रोहिंग्या मुसलमान उस वक्त में लगभग प्रवेश कर चुके थे। और जिस तरह से 40,000 अगर सोचिए कि अगर इतने बड़े आबादी में अगर रोहिंग्या मुसलमान अगर भारत के अंदर में प्रवेश करते हैं और उसके बाद अलग अलग लोकेशन पे ही लोग जिस तरह से फैलते हैं, जिस तरह से राजधानी दिल्ली तक पहुंचे, इसके साथ ही जो एक बड़ी आबादी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर में आज भी रोहिंग्या मुसलमानों की है, तो किस तरह से इस मामले पर
हालांकि इस मामले पे एक मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पे एक पिटीशन दायर किया गया था और इसमें कहा गया था कि किस तरह से संविधान के दिए गए अधिकारों का वायलेशन वहां पे किया जा रहा है। एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर बहुत ही केंद्र सरकार जो है संवेदनशील है, गंभीर है और जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, खास तौर पे जम्मू कश्मीर में देखिए पिछले कुछ समय के दौरान में जिस तरह से वहां पर विकास का एक खाका खींचा जा रहा है, विकास के ग्राफ को बढ़ाया जा रहा है और स्थानीय जो मूल निवासी हैं जम्मू कश्मीर के, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। तो उन योजनाओं के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि बाहरी आदमी कोई भी जम्मू कश्मीर के मूल निवासियों को किसी तरह को प्रभावित ना करे, उनके जो मूल अधिकार हैं उस मूल अधिकारी को खींचे। तो कहीं कहीं रोहिंग्या मुसलमानों का जो मसला है उसको भी उसी के आधार पे देखा जाए कि अगर स्थानीय लोग उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो इस मामले पर सरकार जो है बेहद गंभीरता से इस मसले को ले रही है और शायद इसी का तकाजा है कि जम्मू और कश्मीर के जो पुलिस है, जो आवाम के द्वारा तमाम जो वहां पर रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित करने का काम कर रही है और जो कोई भी अगर वहां पर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम कर रहा है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का एक जो फरमान जो है वो पहले से जारी किया जा चुका है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जो बॉर्डर इलाके हैं, बॉर्डर इलाकों में अब सेंसर कैमरों से भी वहां से बाकायदा निगरानी की जा रही है और इस बात का खास निर्देश दिया गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों के बाहर देश में प्रवेश पर रोक लगाया जाए और किस तरह से जम्मू कश्मीर में इन तमाम लोगों को पहुंचने से भी रोका जाए। तो एक कहा जा सकता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा मसला है और इस मसले पर जम्मू कश्मीर के स्थानीय पुलिस प्रशासन बहुत गंभीरता से काम कर रही है। बिल्कुल शंकर, एक आखिरी सवाल, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 40,000 रोहिंग्यास भारत में प्रवेश कर चुके हैं अब तक, जिसमें से 6,000 के आसपास सिर्फ और सिर्फ जम्मू के शिविरों में रह रहे हैं। ये आंकड़ा आधिकारिक है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवैध तरीके से कितने रोहिंग्या या म्यांमार से आए या बांग्लादेशी विदेशी नागरिक यहाँ पर रह रहे होंगे। उन्हीं की धरपकड़ के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है और जानकारियां ये भी निकल कर आ रही हैं कि ये फिर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, तस्करी में ये लोग संलिप्त होते हैं और अपने जीवन को यापन करने के लिए इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो इस लिहाज से ये मामला कहीं ना कहीं बेहद संगीन है। देखिए, भारत में मौजूदा वक्त में जिस तरह से 40,000 रोहिंग्या के आने की जो एक डेटा है, ये पिछले कुछ सालों का है। तो पिछले कुछ सालों में भी बकायदा और भी ज्यादा इससे जो तादाद जो है उसमें इजाफा हुआ है। तो 40,000 से का जो आंकड़ा है वो बहुत पहले क्रॉस हो चुका है। तो अभी जो रोहिंग्या मुसलमानों की जो आबादी है उसमें और ज्यादा इजाफा हो रहा है। जिस तरह से जो हमारे सूत्र बताते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों में क्या हो रहा है कि वो लोग कोशिश करते हैं कि जितना रोहिंग्या मुसलमान की लड़कियां हैं या महिलाएं हैं उनकी शादियां जम्मू कश्मीर के रहने वाले स्थानीय लोगों के साथ में करवा दी जाए और खास तौर पर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है जो बुजुर्ग हों, जो दिव्यांग हो या जिनकी बहुत दिनों से शादी नहीं हो रही हो या जो गरीब आर्थिक तौर पे गरीब हो। तो उनके घर परिवार में रोहिंग्या मुसलमान या तो अपनी पत्नी या अपनी बेटियों को शादी करवा दे रहे हैं और शादी करवा देने के बाद क्या होता है कि फिर उनका जो एक डोमिसाइल जो है वो उनका चेंज हो जाता है, उनका जो प्रमाण पत्र है वो चेंज हो जाता है और उसी के आधार पर फिर वो जो लड़कियां हैं वो अपने रिश्तेदारों की ब्याह और शादी आगे करवा रही है। तो एक कहा जा सकता है कि एक बहुत सुनियोजित तरीके से एक इस तरह का जो पैटर्न है वो चल रहा है। तो उस पैटर्न पे अब पुलिस क्या काम कर रही है वो देखना सबसे लाजमी होगा, क्योंकि उस पैटर्न को रोकना होगा। नहीं तो जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय मूल निवासी हैं उनके जो हक है, जो उनके जो राइट्स हैं उन पर कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवाल होगा। तो इन पैटर्न्स पे पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर की स्थानीय पुलिस काम कर रही है, लेकिन इस मामले पे और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है और रोहिंग्या मुसलमान की आबादी उस इलाके में ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए भी जम्मू कश्मीर के बिल्कुल शंकर, यही कारण है कि व्यापक अभियान चलाकर व्यापक स्तर पर छानबीन की जा रही है, दस्तावेजों की और इन लोगों की पहचान की जा रही है, धरपकड़ की जा रही है। शंकर, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।